नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की खास खबरों की ओर रुख करने का। शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के वेना गांव में नहर से खनन को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रधान पुत्र जिमी और लेखपाल गोपाल पचौरी के बीच लेन देन की बात हो रही है। वीडियो में जिमी कहता है कि नहर हमारी है और तुम्हारी है। लेखपाल ने वीडियो की बातों का खंडन किया, जबकि पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन खनन विभाग ने केवल एक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खैर, एसडीएम महिमा राजपूत ने बताया कि खनन विभाग कार्यवाही कर रहा है और सभी संदिग्धों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। अच्छा, हाँ, और मट्टी खोद रहा है। कल एप्लीकेशन लिख के और संग की संग कार्रवाई होनी है। तहसील बैंक सबसे पहले सांसद के पास जाऊंगा मैं। यार, हम तो तुम्हारी इतनी निभा में वादन तहसीलदार साहब आए बाद एक मिनट में जो कही तुमने वो कर दियो मैंने। अरे वागी थोड़ी ना कह रहा हूं मैं। हाँ, और तुम यार हमारे खिलाफ मुकदमा लिखने के चक्कर में हो। कौन? तुम्हारी बताइए। जिम्मी भाई यार, दूसरों की बताई बातों में क्यों चलते हो तुम? ना दूसरे की ना चल रहे। हम तो तय ऊपर रहेंगे, कल लाएंगे हम वही। यार जब तो एक चीज बताया, जब तुमसे इतने संबंध है मेरे घनिष्ठ, तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा ना। अरे को छाती ठोक रही हो करे, कल पता चल जाएगी पटवारी कौन के खिलाफ। छाती ठोक लेते हो, आदमी छाती अपनी ठोकता ही है। हाँ यार, पोखर के मालिक तुम और मैं ही तो हैं। और क्या तो फिर भाई, देखो रात में मैं तो है जाके देखूंगा ना पोखरा। आदमी बोलता पकने को। हाँ, हम क्यों अपना बोले? हम तो कलम चलाओ ना आराम से। मेरे संज्ञान में ये मामला पिछले हफ्ते आया था, जिसमें एक वीडियो था जिसमें प्रधान पुत्र फोन पर बात कर रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आते ही हमने इसमें जो संबंधित लेखपाल हैं उनके खिलाफ, उनके जो विरुद्ध जो है कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार साहब को निर्देशित कर दिया है। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो विभागीय कार्यवाही के लिए जो है संस्तुति कर दी जाएगी। जांच अभी चल रही है। अभी जो है कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध जैसे ही होता है वैसे ही यदि सिद्ध होता है तो हम कार्यवाही करते हैं। ये प्रकरण जो है पिछले 2-3 महीने पुराना है। जब मैं यहाँ पर आई थी उसी समय ये प्रकरण काफी चला था। तो जो लेखपाल साहब उस क्षेत्र पर थे उनका स्थानांतरण कर दिया गया था उस समय पर। जो उस समय यहाँ पर तहसीलदार साहब थे उनका भी स्थानांतरण अभी हो चुका है, वो इस तहसील में नहीं है। इसके अलावा खनन की सूचना मिलते ही एक जांच आख्या यहाँ से बनकर जिले पर भेज दी गई थी, जिसपे अग्रिम कार्यवाही खननकर्ताओं के विरुद्ध हो गई है, जिसमें उनके ऊपर फाइन भी लगा है और एक प्राथमिकी भी संबंधित थाना में दर्ज कराई गई। क्या नाम है आपका और किस गांव से आप प्रधान संरक्षक हैं? मेरा नाम जिम्मी तालान है। मैं ग्राम वेना से प्रधान संरक्षक हूँ। मेरी माताजी ग्राम प्रधान है। मामला पूरा मामला ये है कुएं पे मकान का। वो जो कुआं है जो हमारे घर के पास है, वो घर के अलग है, बिल्कुल घर से कम 20 मीटर अलग है। वो आप मौके पर देख सकते हैं। कुएं से हमारा कोई लेन देन नहीं है। वो जो है ज़मीन जो घर वाली है वो हमारे कुनवे से खरीदी हुई ज़मीन है हमारी। और पोखर पर खनन का जो मामला वो क्या है? पोखरों का खनन का मामला ऐसा है कि पोखर जो है 2-3 गाँवों की साझे में है। तो उसमें बुग्गी वाले हैं, जैसे गाय वाय भैंसों के नीचे मिट्टी डालने के लिए ले जाते हैं। तो यही है, बस वही मिट्टी ले रहे हैं और क्या है। शासन के द्वारा कार्रवाई हुई थी मेरे ऊपर, उसमें कुछ जुर्माना आया हुआ है मेरे पास पर। तो मैं अपना पक्ष एडीएम साहब के पास रखूँगा, तो जब निस्तारण होगा उसका नहीं। वीडियो जो है वो उसी पोखर के मामले में बात है। तो ये यही बोलना हो रहा है कि ऐसे अड़ोस पड़ोस के गांव वाले जमीन वो मिट्टी ले गए हैं। तो उसमें बात है। हाँ, वो जो है जो शिकायत कर रहे हैं धीरज सिंह, वो जो है गांव छोड़ के चले गए हैं। वो नोएडा रह रहे हैं फ़िलहाल। तो नोएडा में जो है वो कोई सेक्टर में रह रहे हैं। तो उनका मामला हुआ था कुछ दिन पहले, यहाँ लड़ाई दंगा हुआ था गांव में। अपने घर के सामने वाले भोले सिंह सनोप संतोष सिंह, उनकी कुछ मामला बन गया था। तो वो जो है उसमें है, यूपी पुलिस में है। तो वो फर्जी कागजों से लगे हुए हैं यूपी पुलिस में। उसकी जांच आई तो उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ आके वो 3 भाई हैं असलियत में। और जो है उन्होंने बोला कि तुम मेरे 4 भाई दिखा दीजिए। तो वो काम हमने उनका करा नहीं। तो उनकी नौकरी पे कुछ
अटकाव आ गया, नौकरी छूटने की बात हो चुकी है, उसकी छूट भी गई है मेरे हिसाब से, वो लाइन में चल रहा है फिलहाल। तो इस वजह से वो हमारी शिकायत कर रहा है। उसके कहने से हमने उसके 4 भाई नहीं लिखे कि एक मृतक दिखा रहा था वो, और जो असलियत में वो हैं 3 भाई। तो इस हाँ, वो इसी बात की रंजिश मांग रहा है। 1-2 बार लड़ाई भी हो चुकी है उसकी सामने वालों से ही, घर के सामने वाले, उसकी एक लेडीज़ के साथ अफेयर था उसी घर वालों में, तो उसकी वजह से उनकी शिकायत हुई है नौकरी पे। जब ये मामला है, वो इसी वजह से रंजिश मानता है हमसे कि हमने छुड़वाई है, हम गलत कैसे कर देंगे भाई, जहाँ 3 भाई हैं हम 4 भाई कैसे लिख के दे देंगे, तो ये रंजिश। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम की टीम पर अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट का आरोप लगा है। रसलगंज चौराहे पर पहुंची टीम के सदस्यों ने दुकानदारों के साथ विवाद किया और मारपीट की, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों और भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर निगम टीम ने जबरन सड़क से सामान उठाकर फेंका और महिलाओं के साथ अभद्रता की है। विरोध के चलते नगर निगम की टीम वहां से लौट गई और अतिक्रमण हटा नहीं सकी। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। देखिए, ये क्या मामला था, किस मामले को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन? देखिए, यहाँ पे नगर निगम के जो कर्नल साहब हैं वो अपनी टीम को लेके आए और ये गरीब अपना जीवन यापन कर रहे हैं नमकीन वगैरह बेच के, तो इनका सामान यहाँ से फेंक दिया गया जबरदस्ती और इनके साथ बदतमीजी की गई, जिसका हम विरोध करते हैं। कोई भी अगर आपका दुकानदार कोई अतिक्रमण कर रहा है तो आप उसका चालान कर सकते हैं और उसको वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन मारने पीटने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है, तो उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और ये कर्मचारियों की जो सरकार विरोधी नीति है इसका हम विरोध करते हैं। ये भाजपा को बदनाम करने की नीति है, गरीब आदमी बदनाम है, इधर हमारे योगी जी मदद कर रहे हैं सबकी और ये सब इनका रोजगार को उजाड़ रहे हैं, तो हम इसका व्यापार मंडल विरोध करता है इसका। और रसलगंज चौराहे पे जो आगे अतिक्रमण किया गया, त्योहार का टाइम है, इस समय हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो इस तरह का अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ये नहीं माने तो हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नगर निगम मुर्दाबाद की नारेबाजी भी करी है। ये बच्चे हैं सब, ये पीड़ित हैं तो करेंगे, इनका हक है अपनी पीड़ा रखने का, इन्होंने किया है। मारपीट की है इन्होंने बताया कि 1-2 के डंडे भी लग गए, हाथ में गुमचोट है, तो ये इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों का जो आरोप है, ये सही है कि जो इन्होंने बताया है? नहीं, ये सही कह रहे हैं और सामान भी सब, सारा सामान इनका दिख रहा है, आपने वीडियो में भी लिया है कि सामान सब फैला हुआ है इनका, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी वार्निंग दे देते या इनका चालान कर देते 200-500 रुपए का कि भाई आगे मत रखना, लेकिन मारपीट का अधिकार किसने दे दिया इनको? क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र वासनी है, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। क्या नाम है आपको? किस तरह का विरोध प्रदर्शन? मैं राजेश कुमार वासनी बोल रहा हूँ और मैं नगर निगम के खिलाफ बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम इस समय पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर निगम अपनी विफलता के कारण व्यापारियों को परेशान कर रहा है। नगर निगम ने पूरे शहर को नरक बना रखा है। अधिकारी सब पैसा चूसने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। विकास का नगर निगम कोई कार्य नहीं कर रहा, उसका कार्य केवल ये है कि व्यापारियों को परेशान करो और जो भी समस्या है व्यापारियों की, आए दिन व्यापारियों की दुकानों के आगे इतनी टेरी रिक्शा लगते हैं, नगर निगम कोई कुछ नहीं कर रहा। पूरे शहर में सड़कें खुदी पड़ी हुई है, करोड़ों अरबों रुपए हमारे योगी जी ने दिया है, सब ये लोग जेब भरने के कार्य कर रहे हैं। 11 महीने का प्रोजेक्ट था रसलगंज बाजार का स्मार्ट सिटी बनाने का, आज 3 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या हो रहा है रसलगंज में? डिवाइडर तोड़ दिया गया, डिवाइडर की जगह पे पार्किंग बनी हुई है। क्या कर रहा है नगर निगम? केवल व्यापारियों को परेशान करने के अलावा, उन्हें मारने पीटने के अलावा नगर निगम कुछ नहीं कर रहा। वो अपना ध्यान हटाना चाहता है अपनी विफलताओं के कारण। चारों तरफ ट्रेनियों से पूरा शहर परेशान है, एक जन परेशान है, लेकिन ट्रेनियों पे कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा। सीधे साधे व्यापारियों से मारपीट की जाती है, उनकी दुकानों का सामान उखाड़ के फेंका जाता है। ये नगर निगम अपनी विफलता केवल व्यापारियों पे दिखा रहा है और जो करोड़ों अरबों रुपए आया है उसके अपनी जेब भर रहा है। तो ये आज ये हुआ कि व्यापारियों की गाड़ी उतर रही थी, यहाँ पर वो अपना सामान उतार रहे थे, उनके सामान को फेंका गया, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? नगर निगम को अगर कुछ करना है चालान करे नगर निगम,
मारपीट का स्थान नहीं है। ये रसलगंज जिला अलीगढ़। हमारे साथ हमारी दुकान लगी हुई है आशा देवी। ये कौन सी जगह कहलाती है? रसलगंज चौराया अग्रसेन चौक। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ में हमारी दुकान लगी हुई थी, 4-5 दुकानों पे बहुत ज्यादा बदतमीजी की नगर निगम वालों ने आकर, और लेडीजों के साथ में भी, और हमारे 2 बच्चों को बहुत मारा है उन्होंने। एक बेटे के हमारे गुम चोट लगी है, एक के हाथ में लाठी मारी है। हमारे नमकीन की दुकान है, बराबर में अंडे ब्रेड की दुकान है, उसके बराबर में भी नमकीन की दुकान है, और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि हमारे साथ कोई बदतमीजी न की जाए। अगर उनको चालान करना है तो वो चालान कर सकते हैं, लेकिन हम तो योगी जी से भी कहना चाहते हैं कि वो गरीबों के साथ है तो गरीबों के साथ में क्यों मदद नहीं कर रहे, गरीबों की क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वे? ये नगर निगम वाले हमारे साथ आए दिन बदतमीजियां करते हैं, आके सामान फेंकते हैं। चालान वगैरह नहीं काटा आपने? नहीं, चालान कोई नहीं काटा, आकर आते ही बदतमीजी करिए, सामान फेंका, सामान उठाकर भी ले गए यहाँ से। सामान ले गए उठाकर? हाँ, सामान फेंका है, सामान उठाकर भी ले गए। क्या सामान है आपको? हमारे नमकीन वगैरह है, दाने वाने सब फेंक गए और ले गए उठा के भर के। फेंका था ये सब? ये नगर निगम वालों ने फेंका है। निगम वालों ने फेंका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने की तस्वीर सामने आई है, जहां एक घर के लालच में एक पति ने अपनी ही पत्नी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी के द्वारा दूसरी शादी का पति के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध पति से लगातार किया जा रहा था, जिसको लेकर पति अपनी पत्नी के द्वारा किए जा रहे विरोध से नाखुश था, जिसके चलते हर रोज पति के द्वारा घर में पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था, जिसको लेकर आरोपी पति के द्वारा मौका देखते ही अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया तो पत्नी चीख पुकार मचाने लगी, अपनी जान की दुहाई मांगने लगी। लेकिन कठोर दिल पति के सर पर क्रूरता का भूत सवार था, जिसके चलते पति के द्वारा अपनी पत्नी की एक न सुनी और पत्नी को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले करते हुए उसकी जान लेने के इरादे से गंभीर अवस्था छोड़कर उसे फरार हो गया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा घायल के परिवारीजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिवारीजनों ने घायल को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। नाजुक हालत होने पर घायल को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। परिवारीजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम अब्दुल रहमान कुरैशी है। मैं शाहजमाल रोडावर करबला के सामने निवासी हूँ। मेरी बेटी का जो है मैंने 2016 में शादी की थी और उसके बाद वो सही रही थोड़ी दिन, उसके बाद इनमें विवाद होता रहा और उसके बाद जो 8 तारीख जो गुजरी है इसमें मेरे जो दामाद थे उन्होंने नशे की हालत में उनमें आपस में कोई विवाद हुआ और इसके बाद उसमें वो तेल डालकर जलाने वाला तेल डालकर मेरी लड़की में आग लगा दी, जो कि मेडिकल के में उसके इलाज चला 8 तारीख को, फिर उसको रेफ़र कर दिया गया और जो 99% जल चुकी थी। कल मेडिकल से रेफ़र कर दिया गया दिल्ली के लिए और वो दिल्ली जाकर उसकी डेथ हो गई। बच्चे कितने हैं इनके? और इनके बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 4 साल का लड़का है, एक 2.5 साल का है, लड़की 1 साल की है। और वो घटना क्या रही? क्यों उन्होंने तेल डाला? क्या ऐसी वजह है? घटना ये है कि उनका कोई किसी दूसरी लड़की से नाजायज़ संबंध था और जिसके उसको हमारी बेटी को पता लग गया और उसके बाद में इन दोनों बहन और भाई जो रिकॉर्ड जो इनके आपस में बात हुई है उसकी क्लिप जो है हमको मिल गई थी, उसके आधार पर हमने सुनी थी और इसके आधार पर उनमें विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। क्या चाहते हैं आप? पहले हम इस तरह की घटना को अंजाम दिया था उन्होंने? ये पहले भी दे चुके हैं। इस बात की हमने इनके जो मौजूद लोग थे घर के ख़ानदानी, वो आने के बाद हमें आपस में समझौता कराकर हमने बेटी को भेज दिया था। उसके बाद फिर जो है इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी। तो आप कहाँ हैं? आपका जो दामाद है वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ अपनी बेटी का। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? जो भी है, इसको फांसी हो या इसको मरकत की सज़ा हो, इन सब लोगों को जो मैंने नामजद किया। मेरा नाम फरमान रहमान है।
मैं करबला रोड पे रहता हूँ, शाहजहां थाना रोलावर। मेरी बहन के साथ ये घटना हुई है कि कल 8 तारीख वाले दिन हमें रात को 10:15 बजे सूचना मिली थी कि आपकी बहन को जलाकर मेडिकल कॉलेज लिया गया है। वहाँ पर हम जब पहुँचे थे उसके घर पे, तो वहाँ पर हमने नहीं देखा, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमने उनको देखा। ना ही उन लोगों ने हमको कोई इन्फॉर्म किया इधर कि हमको बताया। हमें मोहल्लों के लोगों के द्वारा पता चला है कि आपकी बहन के ऊपर तेल डालकर आग लगाकर उसके बाद ले गए मोहल्ले वाले। किसने ये घटना को अंजाम दिया था, क्या जानते? ये इनके घर वाले ही। ये उनके घर वालों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जो कि एक इसका हस्बैंड है और एक देवर है, एक जेठ है, एक उसमें उसकी बहन थी वहाँ पर मौजूद। ये इन लोगों ने वहाँ पर घटना को अंजाम दिया है इसको। आखिर कारण क्या रहा ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए? कारण ये रहा है कि जो एक लड़की के विवाद चल रहा था इनसे, जो हमारा जो बहन हुई है वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, वो इसको रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसमें हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी थी, जो कि रिकॉर्डिंग में ये साफ क्लियर दिखा जा सकता है कि ये हमारी बहन को रास्ते से हटाना चाह रहे थे, ये पूरा परिवार। उसमें ये बता रहे, उसमें ये कोई भी सुन सकता है उसको कि वो रास्ते से बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं उसको मानना चाह रहे हैं। कितना टाइम हो गया था शादी को आपकी बहन के? मेरी बहन की शादी को 8 साल हो गई थी करीब, 2016 में हुई है। कहाँ की है इनकी ससुराल? ये एडीए कॉलोनी शाहजहां में, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, जो भी कड़े से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने की खुशी में जलेबी बांटी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम की विशेष जलेबी बनाकर उसे स्पीड पोस्ट से उनके दिल्ली स्थित आवास पर भेजा गया। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को जलेबी बहुत प्रिय है और उन्होंने जलेबी को एक्सपोर्ट करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जलेबी भगवा रंग की होती है, इसीलिए भाजपा की जीत का भगवा रंग प्रतीक है। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष युवा शक्ति सचिन राघव और ओम प्रकाश गुप्ता ने संयोजन किया। बता दें कि इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद दिनेश भारद्वाज, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चौहान और अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, ये जिस तरह से हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं, चुनावों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और राहुल गांधी जी जो कि जलेबी को एक्सपोर्ट करना चाहते थे और जलेबी उन्हें बहुत प्रिय है, वो जलेबी के प्लांट हरियाणा में लगाना चाहते थे। क्योंकि जलेबी का रंग भगवा है, भगवा सनातन का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है, भाजपा का प्रतीक है और भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार हरियाणा में बनाई है। तो हम राहुल गांधी जी को जलेबी प्रिय होने के कारण उनको हम जलेबी भेंट कर रहे हैं। हमने उनके नाम की स्पेशल जलेबी बनवाई है, जलेबी से उनका नाम राहुल गांधी लिखा है हमने और उनको डाक के माध्यम से आज हम ये जलेबी उनको भेज रहे हैं और उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली तहसील के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मोहल्ला उमरावगंज में बनी एक मकबरे की भूमि सरकारी है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 90 के दशक में इस मकबरे के ढहने पर वहां कालेश्वर महादेव मंदिर के अवशेष दिखाई दिए थे, लेकिन इसके निर्माण को चोरी छिपे पूरा कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू समाज की आस्था से जोड़ा और मांग की कि मकबरे के पुनर्निर्माण का कार्य तुरंत रोका जाए और पुरातत्व विभाग से खुदाई करवाई जाए ताकि मंदिर के अवशेषों को उजागर किया जा सके। ज्ञापन के दौरान जिला मंत्री बॉबी चौधरी, केदार सिंह, योगेश कुमार, मनोज कुमार, दीपक कुमार, अंकुर कुमार, महेश वर्मा और अरविंद कुमार जैसे कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बॉबी चौधरी, जिला मंत्री बिशुनपुर अतरौली है। आज जो ज्ञापन दिया गया किस विषय में दिया? ज्ञापन का विषय है अपने अतरौली नगर में उमरावगंज स्थित एक पूर्व में महाकालेश्वर मंदिर था, जिसको कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने उसको खंडित करके उस पर एक काले सैयद नाम से एक सैयद का निर्माण किया, जो कि समय समय पर कई बार
गिरा है और गिरने के बाद उसमें मंदिर के जो अवशेष हैं वो दिखाई दिए हैं। लेकिन कई बार विरोध किया गया, लेकिन चोरी छुपे बार बार उसका निर्माण करा दिया गया। लेकिन अभी वो पुनः उसकी दीवार गिरने लगी, क्षतिग्रस्त हुई दीवार, तो उसके बाद उसको कार्य को रुकवाया गया। लेकिन अभी उन लोगों ने कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारा हिंदू संगठन, सभी हिंदू समाज, क्योंकि हम अराजक नहीं हैं और ना ही हम किसी से लड़ना चाहते हैं, ना ही झगड़ना चाहते हैं, हम अराजकता बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से चाहते हैं कि इसके एएसआई की एक कमेटी गठित करके इस मंदिर की जांच कराई जाए, जिसमें जो सच है वो सामने निकल करके सभी आए और महाकालेश्वर का मंदिर का पुनः निर्माण हो। यही हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। ये बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन किया गया है, जो मजार को लेके अतरौली कस्बे में इशू चल रहा है उसको लेकर दिया गया। तो प्रशासन क्या एक्शन लेगा? प्रशासन इनका जो इनकी डिमांड्स है जो उस पर हम फोकस करेंगे। ये कह रहे हैं कि एक बार इस पर जांच करवा दी जाए, तो हम एक बार इसकी जांच करवाएंगे। केदार सिंह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक हरिगढ़। आज आपने जो ज्ञापन दिया है किस विषय में दिया है? ज्ञापन इस विषय में दिया है, हमारे यहाँ उमरावगंज में एक महाकालेश्वर मंदिर था पूर्व में, किसी विधर्मियों द्वारा उन्होंने काले सैयद का नाम लेके उसको वो बना रहे थे। हमने उसका विरोध किया, पहले भी बार बार हम उसका विरोध करते आए हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि तत्काल में ये काम रोका जाए और इसकी जांच करके उन्हें जो चीज़ है वो निकाल के हमारे महाकालेश्वर मंदिर बनाया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में गौरी महिला मंडल और खाटू श्याम महिला मंडल में मां दुर्गा नवरात्रि महोत्सव के तहत एक भव्य संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम हरि नाम संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष ऋषभ वार्ष्णेय के नेतृत्व में मोहल्ला कटरा स्थित दिग्विजय साड़ी केंद्र पर हुआ। इस दौरान भक्तों ने भजन कीर्तन कर मां दुर्गा की आराधना की। कार्यक्रम में अनीता उपाध्याय, मनीषा कपूर, राजकुमारी, शीला, मालती, ममता, रेखा समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। परिचय दें आपका, शुभ नाम? मेरा नाम ऋषभ वार्ष्णेय जी। आज ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत शुभ अवसर आया है। हम हिंदू परिवारों में नवरात्रि के 2 बार नवरात्र आते हैं, होते 4 हैं, 1 गुप्त 2 गुप्त होते हैं, 2 आप खुलेआम होते हैं। और पूरे बाज़ारों में, शहरों में, हर पूरे प्रदेश में, देश में ये आयोजित चल रहा है नवरात्रि का। अच्छा, आज का जो आयोजन हो रहा है किस स्थान पर हो रहा है, कहाँ पर? आज का आयोजन मेरे घर पर स्वयं हो रहा है। ऋषभ वार्ष्णेय, हरिनाम संकीर्तन मंडल अध्यक्ष, दिग्विजय साड़ी केंद्र, कटरा बाजार, अतरौली। देश की जनता को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं संकीर्तन के माध्यम से? यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हमारी खाटू श्याम मंडल की संचालिका है मनीषा कपूर, गौड़ा मंडल की संचालिका है अनीता उपाध्याय जी, माँ कात्यायनी मंडल की संचालिका हैं शकुंतला गुप्ता जी, माँ दुर्गा मंडल की संचालिका निर्मा पाठक जी। ऐसे ही चलते रहें और ये माताएं बहना इतना अच्छा काम निस्वार्थ करती हैं सेवाएं, ऐसे ही इनको देख के जोश बढ़ता है हम लोगों में, ऐसे ही सब लोगों को जोश बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया अनीता उपाध्याय है जी। हमें अवगत कराएं कि आज ये संकीर्तन जो आयोजन हो रहा है किस उपलक्ष्य में हो रहा है, किस जगह हो रहा है? ये भैया ऋषभ भैया के घर पे हो रहा है, माता रानी के उसमें हो रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं और गौरी मंडल द्वारा हो रहा है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि घर घर जाते हैं, हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, भक्तों में भक्ति जागृत करते हैं कि सभी भक्त अपने ऐसे ही सेवा में लगे रहें। एक दूसरे को देख के एक दूसरे में जोश आता है और वो हमारे साथ फिर इसी उसमें लग जाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के दानपुर के अशफाक खान ने बताया कि शहर के अचलतार स्थित रामलीला मैदान में इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। दशहरे के मेले में रावण का पुतला प्रभु श्री राम के तीर लगने से खास प्रभाव से दहाड़ता दिखाई देगा। इस बार तीनों पुतले केवल खड़ी नहीं होंगे बल्कि उनकी गर्दन भी चारों ओर घूमेगी, जिससे दर्शकों को रोमांच का अनुभव होगा। पुतलों को तैयार करने में तकरीबन 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। अशफाक और उनके परिवार के 12 सदस्य पिछले 1 माह से पुतले बनाने में लगे हैं। अशफाक ने बताया कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से ये परंपरा
चलती आ रही है। इस बार रावण का पुतला 65 फीट, कुंभकर्ण 55 फीट और मेघनाथ 50 फीट ऊंचा होगा। इसके अलावा अश्वाक ने सोने की लंका और आतिशबाजी की तैयारी का भी ठेका लिया है। महंगाई के कारण इस बार खर्च बढ़ गया है, लेकिन वो हर साल की तरह इस बार भी विशेष तैयारियों के साथ आए हैं। क्या आपका नाम अशफाक नाम है। अशफाक जी, ये बताएं कि पुतला दहन होता है, ये कितने रुपए का ठेका होता है, आपको क्या फ़ायदा होता है, कितने समय से आप पुतला दहन बना दे रहे हैं? मतलब ये रावण जो है ठेका होता है, 6.5 लाख में ठेका है और 15 आदमी हमारे काम कर रहे हैं और इससे जो है हमारा गुजारा हो जाता है। कितने साइज है इसका? रावण 65 फुट है, कुंभकर्ण जो है 60 है और मेघनाथ 55 है। कितने सालों से कर रहे हैं? 40 साल से काम कर रहे हैं सरकार। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? जिला बुलंदशहर दानपुर। 40 साल में आपके बाबा दादा भी कर रहे हैं? हाँ, बस 4 पीढ़ियों से काम हो रहा है। मतलब आपका मानना है कि रावण आज भले ही मर जाता है, दहन होता है, लेकिन परिवार आज बहुत सारे चला रहा है। हाँ, मतलब रावण दहन बेशक होता है, लेकिन हमें इससे हमारा रोजी रोटी का धंधा बन जाता है। कहाँ पे बना रहे हैं आप? अलीगढ़ नवाज ग्राउंड मैदान में, मतलब यहाँ बना रहे हैं, यहाँ मैदान में लगेंगे कल। अच्छा, मुनाफा मान लीजिए कितना बच जाता होगा? ये तो बाद में पता लगता है मुनाफा क्या बचा है, क्या होगा, घाटा है, क्या है। हाँ, आपको अच्छा लगता है ये बनाना? हाँ, लेकिन ऐसा है हम यहाँ पे सोते हैं, रात को 2 बजे तक काम करते हैं, 2:30 बजे हमारा मोबाइल ले गया, 42,000 रुपये थे वो सामान के ले गया, चोरी भी कर ले? चोरी कर लेंगे हमारे यहाँ से। अच्छा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल देखा जाए तो अलीगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।